हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, हर दिन इन दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रही है। और अनफॉर्चुनेटली ये डेवलपमेंट नेगेटिव वे में ही हो रही है, पॉजिटिव वे में कुछ नहीं हो रहा है। जिस तरह से ड्रास्टिकली पिछले 4-5 महीनों में, है ना, इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं जितनी तेजी से खराब हुए हैं ना, पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो गया है कि कितनी तेजी से, है ना, दो कंट्रीज के बीच रिलेशंस खराब हो सकते हैं। ठीक है, और इतनी तेजी से रिलेशन खराब हुए हैं और इतने ज़्यादा रिलेशंस खराब हुए हैं इन दोनों कंट्रीज के बीच में, है ना, कि नियर फ्यूचर मुझे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक, है ना, शॉर्ट स्केल या लॉन्ग स्केल वॉर होती हुई दिख रही है अगर इस तरह ही चीज़ें चलती रही, है ना। क्योंकि बांग्लादेश, है ना, दिन डे बाई डे ऐसे स्टेप्स ले रहा है जो इंडिया को हर्ट करने वाले हैं। हम बांग्लादेश को के साथ क्या कर रहे हैं, उन्हें राइस भेज रहे हैं, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी भेज रहे हैं, उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं, उनके यहाँ लोगों को अपने यहाँ जॉब दे रहे हैं, है ना। ऑन द अदर हैंड बांग्लादेश क्या कर रहा है ना, बांग्लादेश हमारा जो हॉस्टाइल कंट्री है पाकिस्तान, है ना, जो सुबह शाम, है ना, इस बारे में सोचता है कि कैसे इंडिया को डिस्ट्रॉय किया जाए, कैसे इंडिया को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया जाए, उसके साथ हाथ मिला रहा है। ना सिर्फ हाथ मिला रहा है, ठीक है, डिफेंस कॉपरेशन कर रहा है ना। बहुत सारी न्यूज़ेज आई हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं कि जो बांग्लादेश है पाकिस्तान से वेपन परचेज कर रहा है या फिर कर चुका है। नो बडी नोज। अभी कुछ कंटेनर्स पकड़े गए हैं बांग्लादेश के अंदर ही जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव मिला है। तो ऐसा मतलब एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि शायद ये जो कंटेनर है जिसमें एक्सप्लोसिव भरा हुआ है ये पाकिस्तान से ही आया है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो आर्मी है इन 2025 फरवरी 2025 बांग्लादेश को विजिट करेगी आफ्टर 1971, 50 ईयर्स के बाद विजिट करने वाली है। हिस्टोरिक है अपने आप में ये, ठीक है, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था बांग्लादेश का नाम पहले, है ना, यानी कि जो बांग्लादेश आज है वो पाकिस्तान ही हुआ करता था। तो वहाँ से इंडियन आर्मी ने जो पाकिस्तान आर्मी है उसको भगाया, सरेंडर हुआ था 16 दिसंबर 1979। एक लॉन्ग स्टोरी है ना। उसके बाद 50 साल बाद, है ना, अब ये जो आर्मी है फिर से वापस आ रही है टू ट्रेन बांग्लादेशी सोल्जर। अब पता नहीं क्या ट्रेन करने वाले हैं, ठीक है। तो कल हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे थे जब हमने प्रीवियसली वीडियो किया था कि इट इज़ हाई टाइम कि इंडिया को अब इस पर रिएक्ट करना चाहिए, ठीक है। बट एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिसके बाद मैं कहूँगा कि इंडिया को इस पर डेफिनेटली रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि अब जो बांग्लादेश है ना, जो इंडिया बांग्लादेश का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें एंट्री हो गई है आईएसआई की। आईएसआई, व्हाट इज आईएसआई? आईएसआई एक्चुअली जैसे हमारा आरएनडब्ल्यू है, हमारी जो खुफिया एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है, वैसे ही पाकिस्तान की एक खुफिया एजेंसी है, सीक्रेट एजेंसी है, स्पाई एजेंसी है, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, जिसे आईएसआई भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये अपनी डीड्स के लिए पूरी दुनिया भर में, है ना, बदनाम रहती है ना, कि कुछ भी करते हैं ये अपने एम को अचीव करने के लिए, है ना। औरतों बच्चों को निशाना बनाना हो, टेररिस्टों का सहारा लेना हो, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली ये क्या करते हैं, खुद वॉर तो लड़ते नहीं है ये, है ना, ना आर्मी को वॉर लड़ने देते हैं। ये क्या तैयार करते हैं, मुजाहिदीन तैयार करते हैं, सेपरेटिस्ट तैयार करते हैं, टेररिस्ट तैयार करते हैं। तो जो आईएसआई की जो एंट्री है बांग्लादेश में बहुत ही सस्पिशियस वे में देखी जा रही है कि भाई क्यों आई है आईएसआई बांग्लादेश में, क्यों बांग्लादेश ने इनवाइट किया है आईएसआई को। तो बहुत सारे एस्पेक्ट जो है रिपोर्ट्स के थ्रू निकल के आ रहे हैं। बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने अभी इस पर कोई भी मतलब, है ना, कंफर्मेशन नहीं दिया है, ठीक है। बट पाकिस्तानी आईएसआई का बांग्लादेश में आना, ठीक है, उसके दो गोल्स को अचीव करने जैसा है। मतलब जो मोहम्मद यूनिस हैं जो लीड कर रहे हैं बांग्लादेश को, ठीक है, तो इसके थ्रू दो गोल्स अचीव करना चाह रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट्स कहती हैं, ठीक है। और वो दो गोल्स क्या हैं? वो दो गोल्स एक्चुअली में ये हैं, ठीक है, एक ग्रेटर बांग्लादेश और एक अराकान आर्मी, ठीक है। तो आईएसआई को इनवाइट किया गया है। अब आईएसआई क्या कर रहा है ना, आईएसआई क्या कर रहा है, जो रोहिंग्या मुस्लिम जो म्यांमार से भाग के बांग्लादेश में आ रहे थे उनको ट्रेन कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, वेपन दे रहा है, वेपन्स दे रहा है। ये देखो बांग्लादेश के एक जर्नलिस्ट हैं, उनका ही एक ट्वीट है, आप दे सकते हो। फॉर द लास्ट सेवरल वीक्स, पिछले कुछ हफ्तों में एआरएस मतलब अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी, मतलब रोहिंग्या आर्मी को बोला जाता है ना, रोहिंग्या साल्वेशन ऑफिसर हैव बीन रिसीविंग सोफिस्टिकेटेड वेपन्स एंड एक्सप्लोसिव फ्रॉम पाकिस्तान आईएसआई। दे आर प्लानिंग ए मैसिव मिलिशिया असॉल्ट अगेंस्ट द अराकान आर्मी एंड एस्टेब्लिश सरिया रूल इन अराकान स्टेट, जो कि म्यांमार में है। अलार्मिंग मैटर इंडीड, ठीक है। तो इन्होंने सिर्फ एक एस्पेक्ट को बताया है, ठीक है, बट जो 1971 में इंडिया ने किया था पाकिस्तान के साथ में, है ना, इन द वे बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलके इंडिया के साथ वही करना चाहते हैं। कैसे क्या करना चाहते हैं ये
देखो एक्चुअली आईएसआई आई है बांग्लादेश में। अब टारगेट क्या है, जो रोहिंग्या मुस्लिम जो म्यांमार से बांग्लादेश में आए हैं, कॉक्स बाजार में आए हैं, एक कॉक्स बाजार एक एरिया है बांग्लादेश का, वहां पे रह रहे हैं। इनको क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग दी जाएगी लड़ने की, कि कैसे है ना लड़ा जाता है। इसके अलावा फिर इन्हें मॉडर्न वेपन दिए जाएंगे। फिर इसके बाद इन्हें है ना 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा एज पर रिपोर्ट मोहम्मद यूनिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक पार्ट जो है इन रोहिंग्या आर्मी का, ये रोहिंग्या मुस्लिम्स का है ना, इंडिया को अटैक करेगा। इंडिया के जो बांग्लादेश से लगते हुए एरियाज हैं, लाइक जो ये वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, है ना, इन एरियाज को, और जो असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, इन एरियाज में क्या करेंगे, टर्मोइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, टर्मोइल क्रिएट होगा तो क्या होगा, है ना, टर्मोइल क्रिएट होगा तो वहाँ पे जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिसरप्ट हो जाएगा, और इनकी आर्मी क्या करेगी, जाके इस एरिया को कैप्चर कर देगी। इन द लॉन्ग रन प्लान ये है, रोहिंग्या जो एक्टिविस्ट हैं, रोहिंग्या जो मुस्लिम्स हैं, है ना, रोहिंग्या जो टेररिस्ट हैं, उनको वेपन देने का, इंडिया में है ना एक ग्रेटर बांग्लादेश निकालना, ये एक मेजर गोल है इस मोहम्मद यूनिस सरकार का। दूसरा क्या है कि इन रोहिंग्या को ट्रेनिंग देके हम जो अराकान आर्मी है ना, एक है ना बौद्ध लोगों की आर्मी है जो म्यांमार में काम करती है। अराकान जो स्टेट है उसको क्या बनाना चाहते हैं, एक सोवराइन स्टेट बनाना चाहते हैं ये लोग। तो उसको क्या करना है ना, उसके साथ फाइट करने के लिए इन लोगों को तैयार करना। ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश के सामने चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज लेके आई है ये, है ना, जो अराकान आर्मी है बहुत बड़ा चैलेंज लेके आई है। ठीक है, बहुत सारी, अभी हमने कुछ समय पहले जब हमने एक सेशन किया था, वीडियो सेशन किया था, तो हमने डिस्कस किया था कैसे अराकान आर्मी ने बहुत सारी जो पोस्ट है ना वो कब्जा लिए। अब बांग्लादेश आर्मी के पास ना तो इतनी स्ट्रेंथ है ना कि वो मल्टीपल फ्रंट पे इंडिया के साथ भी लड़ सके, अराकान आर्मी के साथ में लड़ सके। दैट इज वाई आईएसआई की हेल्प से क्या किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है इन रोहिंग्या मुस्लिम्स को टू फाइट अगेंस्ट अराकान आर्मी। तो 2 मेजर गोल जो है ना अचीव करना चाहते हैं। ये तो डेफिनेटली इसके बारे में तो पूरे बांग्लादेश में चर्चा हो रही है कि भाई अराकान आर्मी के अगेंस्ट है ना एक और आर्मी खड़ी की जा रही है जिसका नाम रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी होगा। ठीक है, और इनके ऑब्जेक्टिव ही क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। ये सोवराइन स्टेट बनाना चाहते हैं, ये बुद्धिस्ट स्टेट बनाना चाहते हैं, और ये उसी एरिया में क्या बनाने के लिए फोर्स किए जाएंगे, पुश किए जाएंगे, है ना, सरिया लॉ इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए पुश किए जाएंगे। तो दोनों ही आपस में लड़ेंगे और खत्म हो जाएंगे। बांग्लादेश की आर्मी को बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना पड़ेगा। सेम एज है ना, ये इंडिया में आएंगे और इंडिया के एरियाज में जो वेस्ट बंगाल है, ओडिशा है, वहां पे इस तरह का टर्मोइल क्रिएट करेंगे, है ना, जिससे वहां का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, और जो बांग्लादेश है, जो आज अब रिसेंट बांग्लादेश देख रहे हो, उसका एक एक्सपेंशन हो जाएगा और एक ग्रेटर बांग्लादेश सामने आएगा। तो इन द लॉन्ग रन 2 ऑब्जेक्टिव हैं मोहम्मद यूनिस के, है ना, आईएसआई से हाथ मिलाने के पीछे। अच्छा, अब क्या ये इतना आसान है ना, इंडिया ऐसा कर लेने देगा, है ना? इंडिया लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इंडिया को कि भाई अब आप क्या चाहते हो, है ना, आपके दुश्मन से हाथ मिला लिया, आपके दुश्मन से वेपन परचेज कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, इट इज़ हाई टाइम टू रिएक्ट। ठीक है, आप इन्हें क्या भेजने में लगे हुए हैं, राइस भेजने में लगे हुए, इलेक्ट्रिसिटी भेजने में लगे हुए। ठीक है, तो अब इंडिया को ना, हम पहले भी कह चुके हैं कि भाई इट इज़ द हाई टाइम कि अब इंडिया को रिएक्ट करना चाहिए। इंडिया को कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए? ठीक है, 2 तरह से रिएक्ट करना चाहिए। एक तो पैसिव, एक पैसिव रिएक्शन आना चाहिए इंडिया का। पैसिव रिएक्शन क्या, डायरेक्टली इनको कुछ मत बोलो, ठीक है, बस क्या करो, इन्हें इनकी जो फूड सप्लाई है उसको काट दो कि भाई हमारा फूड हम नहीं दे रहे, आपको नहीं बेचना चाह रहे। ठीक है, इनकी इलेक्ट्रिसिटी काट दो, बहाना दे दो कि हमारे पास खुद इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, तो इलेक्ट्रिसिटी काट दो इनकी। ठीक है, असम में डैम बनाना शुरू करो, जैसे चाइना हमारे यहाँ पे डैम बना रहा है, हमारे बॉर्डर पे डैम बना रहा है, इनके बॉर्डर पे डैम बनाना शुरू करो। ठीक है, इसके अलावा क्रिकेट बंद करो इनके साथ में, बिल्कुल, कि है ना, आर्ग्यूमेंट हम ये दे सकते हैं क्रिकेट बंद करने के पीछे कि देखो भाई, है ना, आपके लोगों के प्रति अब हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, एक नेगेटिविटी आ गई है, दैट इज भाई आपकी क्रिकेट टीम को हमारे यहाँ खतरा है। दूसरा, हम तो बिल्कुल जाएंगे ही नहीं आपके यहाँ हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है वो हमने देखा है, तो हम अपनी क्रिकेट टीम भी नहीं भेज सकते। ठीक है, इस तरह से इनका एक कंप्लीट जो इकोनॉमिक है ना ब्लॉकेड है वो कर देना है, मैं पैसिव तरीके से, है ना, डिप्लोमेटिक तरीके से, प्यार से हम नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी मसल फ्लैक्शन करनी पड़ेगी हमें एक्टिवली। ठीक है, हमारी बीएसएफ है वहां पे,
बोलो इन्हें बुली करे, दिखाए कि मतलब इंडिया क्या है। ठीक है, इसके अलावा बॉर्डर पे है ना बहुत सारी आप करो, इंस्टॉलमेंट करो, बहुत सारी आर्मी डिप्लॉय करो, आर्मी डिप्लॉय करो। ठीक है, थोड़ी मसल फ्लैक्सिंग करो, है ना। फाइटर जेट, इनके एरिया के पास से फाइटर जेट निकालो, बांग्लादेश की बॉर्डर के पास से। ठीक है, तो थोड़ी मसल फ्लैक्सिंग बहुत जरूरी है ना। ये ऐसा कर पा रहे हैं बिकॉज है ना इंडिया ने इनके साथ बहुत ही जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो अपनाया हुआ है, दैट इज वाई ये इंडिया के साथ ये कर पा रहे हैं। तो अब टाइम आ गया है कि भाई इंडिया को है ना रिएक्ट करना चाहिए, और दोनों तरह से स्मार्टली रिएक्ट करना चाहिए, गुस्से में आके नहीं, है ना। वी आर ए मैच्योर कंट्री और वी मस्ट एक्ट लाइक दैट। ठीक है, बट ऑल्सो वी आर ए सुपर पावर, वी मस्ट एक्ट लाइक दैट। हमें है ना सुपर पावर है, हमें सुपर पावर की तरह बिहेव करना चाहिए। ऐसे नहीं कोई आके कोई है ना 2 रुपीज़ कंट्री आए और हमें कुछ भी बोल जाए, हमारे है ना एरिया को तोड़ के ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की बात करने लगे। ठीक है, तो ये है इस इशू पे मेरा एनालिसिस और मेरा ओपिनियन। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।